नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा यानी कि भर्ती की परीक्षा आज तक नहीं हुई। 2017 से मामला लंबित है और 2019 से और 2023 पूरी हो चुकी और सरकार भी अब जा चुकी, आचार संहिता लग चुकी है। बात बेरोजगारों की हम कर रहे हैं। 2019 के बाद 2023 पूरे 5 साल इस मामले को लेकर हो गए, लेकिन चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की परीक्षा आज तक नहीं हुई। बहुत सारे नेता इन बेरोजगारों के साथ खड़े हुए और बेरोजगारों को लगा कि अब ये नेता ये हमारा काम करवाएंगे, और जब भी जो नेता इन बेरोजगारों को बुलाता रहा, ये निस्वार्थ भावना से उनके साथ खड़े रहे। लेकिन वाकई वो नेता अब इन बेरोजगारों का साथ छोड़ चुके। बेरोजगार उन नेताओं की परछाई के रूप में हमेशा साथ खड़े रहते थे, साथ घूमते थे, साथ रहते थे, और जब जो नेता जहाँ खड़ा होता और वहीं ये बेरोजगार खड़े रहते थे। लेकिन चूंकि मामला राजस्थान हाईकोर्ट का है, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन का है, हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की जब भर्ती निकाली थी और उसकी भर्ती की परीक्षा करवानी थी और परीक्षा के बाद इनको नियुक्ति देनी थी, लेकिन वो हाईकोर्ट प्रशासन, वो हाईकोर्ट जिससे हमेशा आम जनता न्याय की उम्मीद रखती है, लेकिन प्रशासन ने बेरोजगारों के साथ अन्याय जरूर किया। इतना भी हुआ था कि जब भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट को लेनी थी, हाईकोर्ट प्रशासन को लेनी थी, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन ने एक सरकारी एजेंसी को एक ठेका दिया कि ये सरकारी एजेंसी आपकी भर्ती की परीक्षा करवाएगी। नौकरी नहीं, भर्ती की परीक्षा, यानी पहले भर्ती की परीक्षा होगी, उसके बाद नौकरी सेकंड पार्ट है। क्योंकि फॉर्म जब हाईकोर्ट प्रशासन ने विज्ञप्ति निकाली, आवेदन मांगे, तो काफ़ी बेरोजगारों ने फॉर्म भरे, लेकिन नौकरी से पहले एक परीक्षा होना बहुत जरूरी है। और जब हाई कोर्ट ने परीक्षा नहीं ली और परीक्षा होना बहुत जरूरी था, तो राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने एक सरकारी एजेंसी को एक ठेका दे दिया कि सरकारी एजेंसी आपकी परीक्षा लेगी। लेकिन आज तक उस सरकारी एजेंसी का नहीं पता। तो एक बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा होता है, बेरोजगारों के साथ आखिर इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जाता है? एक चीज समझ में नहीं आती। कहते हैं कि युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो फिर हमारा देश एक विश्व गुरु बनेगा। लेकिन जहां बेरोजगारों की भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा नहीं ली जाती है। नियुक्ति तो बहुत बात की बात है, पहले परीक्षा होती है, उसके बाद नियुक्ति होती है। तो क्या वाकई यहाँ इस सिस्टम में, इस प्रशासन में एक खामी के रूप में नहीं देखी जा सकती? और जब सरकारी एजेंसी आपने नियुक्ति कर दी हाईकोर्ट प्रशासन, तो फिर उसकी अभ्यर्थना आपने क्यों नहीं भेजी? और अगर भेजी तो फिर आपको ये बताना चाहिए था। क्योंकि मामला यहाँ किसी पिटिशनर, रेट याचिका और किसी केस का नहीं साहब, यह मामला लोगों के भविष्य का है, राजस्थान के बेरोजगारों के भविष्य का है। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी और वहां आवेदक, एप्लीकेंट जो बेरोजगार हैं, वो भी राजस्थान के हैं। और काफी लोगों ने इस उम्मीद से फॉर्म भरे, नौकरी लगेगी तो उनका भविष्य बनेगा, उनका भविष्य बनेगा तो उनके परिवारों का भविष्य बनेगा, और उनका परिवारों का भविष्य बनेगा तो उनके माँ बापों की एक उम्मीद होती है जो वो पाले होते हैं अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी संतानों से। लेकिन अगर इस तरह से दुनिया को न्याय दिलाने वाली न्यायपालिका का एक ये प्रशासन, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने किस कदर नजरअंदाज इन बेरोजगारों को किया, आज तक इनकी भर्ती की परीक्षा नहीं हुई। और बात हाईकोर्ट के अलावा एक वो नेता लोग जो इनको भीड़ का हिस्सा बनाकर
जगह जगह इनका यूज करते हैं और वो राजनीति में आने के लिए, अपने चेहरे चमकाने के लिए किस हद तक जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस की गाड़ियों में बैठते हैं और उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आंदोलन और दुनिया भर के ये जो प्रोपोगंडा होते हैं। लेकिन बेरोजगार उन नेताओं को नहीं समझ पाते कि वो तो इनकी एक राजनीति का एक हिस्सा होता है और वहाँ उनको भीड़ की जरूरत होती है और भीड़ के रूप में इन बेरोजगारों का एक सहारा लिया जाता है और फिर जब चुनाव आते हैं और उसके बाद वो उनको भूल जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश की राजनीति का। लेकिन अब 2023 की आचार संहिता लग चुकी है। हालांकि आचार संहिता में क्या भर्ती परीक्षा हो सकती है और वो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि मामला राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन का हो या किसी अन्य विभाग का हो। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र एक एजेंसी है और हाईकोर्ट चाहे तो उसको करवा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने तो पहले ही एक सरकारी एजेंसी को ठेका दे दिया, लेकिन सरकारी एजेंसी कौन है उसको अभ्यर्थना अभी तक नहीं भेजी, और जब अभ्यर्थना भेजी ही नहीं और उसका पता ही नहीं है तो फिर भर्ती की परीक्षा कैसे होगी। और बात आचार संहिता की नहीं है, आचार संहिता तो अब लगी है, मामला तो काफी सालों से पेंडिंग है, काफी सालों से लंबित है। और उसके बाद अब 25 नवंबर को चुनाव होंगे, उसके बाद नई सरकार बनेगी। नई सरकार भी इस भर्ती को प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार भी अब दोबारा रिपीट होगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मामला हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट प्रशासन में सरकार की कोई दखल नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार का ही एक मामला होता है, क्योंकि जब कर्मचारी का मामला है। लेकिन बहुत सारे सवाल अब उपज रहे हैं कि आखिर उन लाखों अभ्यर्थियों का, लाखों बेरोजगारों का क्या होगा जिन्होंने फॉर्म भरे, काफी पैसा उन्होंने भरा। फॉर्म जब भरे जाते हैं और उसके बाद सरकारी नौकरी के आस में वो काफी तैयारी करते हैं और दूसरा काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका ये सोचना होता है कि वहाँ नौकरी लग जाएगी। और चूंकि जब कोई भी बेरोजगार किसी जगह फॉर्म दाखिल करता है और जब दूसरी जगह अगर वो काम करता है तो इसलिए नहीं करता कि अगर दूसरी जगह वो काम करेगा तो फिर उसका जो विवेक और उसकी जो दिशा निर्देश हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो अहम बिंदु है, यानी कि उसका जो कहते हैं कि अर्जुन को जो मछली की आंख होती है, अगर वो चूक गई तो फिर वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। और यही रीजन है कि एक बार जब किसी भी भर्ती में लोग फॉर्म भर देते हैं तो दूसरी जगह जाने से उसलिए कतराते हैं, क्योंकि वो वहाँ ध्यान नहीं दे पाते जहाँ उन्होंने अपने भविष्य को बनाने के लिए एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया और सारी तैयारी वो उसी के लिए करते हैं। लेकिन अगर राजस्थान में इस तरह से बेरोजगारों के साथ होता रहेगा और विशेषकर माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के प्रशासन में बेरोजगारों को नज़रअंदाज किया जाएगा, दरकिनार किया जाएगा। हालांकि इसके बाद संविदा पे राजस्थान हाई कोर्ट में काफ़ी भर्ती हुई थी, काफ़ी लोगों को लिया गया था। लेकिन सवाल ये हाई कोर्ट प्रशासन कि आखिर आपकी नाराजगी राजस्थान के युवाओं से क्यों है, राजस्थान के बेरोजगारों से क्यों है। और अगर आपने भर्ती की परीक्षा नहीं करवाई और एजेंसी गठित कर दी तो साहब उस एजेंसी को अभ्यर्थना भेज देते, डायरेक्शन देते, उसको आदेश देते। साहब मजाल की अगर आपके आदेश की वो जरा भी अवहेलना करता, इधर आपके आदेश थे उधर वो भर्ती की परीक्षा करवाता, एजेंसी करवाती, और जब भर्ती की परीक्षा होती तो फिर पता चलता कि कितने फेल और कितने पास। और जो फेल वो कभी फिर उनको मौका मिलता और जो पास थे उनको एक सरकारी सेवा का मौका मिलता, सरकारी सेवा का एक अवसर मिलता, उनको उनका भविष्य बनाने का अवसर मिलता, उनको उनके परिवार के भविष्य को बनाने का अवसर मिलता, उनको उनके माता पिता के, माँ बाप के सपनों को साकार करने का अवसर मिलता। लेकिन अब अवसर कब मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। 25 नवंबर को चुनाव होंगे, फिर सरकार बनेगी, कौन सी सरकार आएगी, कब आएगी, ये आएगी या दूसरी आएगी, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आखिर
5 साल निकलने के बाद जब चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है, तो बेरोजगारों का गुनाह क्या है मिलॉर्ड? बेरोजगारों का अपराध क्या है? आखिर इनसे कौन सी गलती हुई कि इनकी अभी तक भर्ती की परीक्षा नहीं की गई? और जब भर्ती की परीक्षा ही नहीं होगी साहब, तो कैसे इनको नियुक्ति मिलेगी? कैसे इनको नौकरी मिलेगी? कैसे इनको नियुक्ति मिलेगी? और जब इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आखिर क्या इनका होगा? क्या इनके परिवार का होगा? क्या इनके माता पिता का होगा? और जब इनका कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या राजस्थान का होगा? क्या हिंदुस्तान का होगा? और क्या हमारे विश्वगुरु भारत देश का होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और सोचने वाला भी है, विचार करने वाला भी है। क्योंकि जिस देश में, जिस राज्य में बेरोजगारों की दुर्दशा अगर इस कदर होती रहेगी, तो फिर कहाँ तो राजस्थान, मारो राजस्थान हो पाएगा, और कहाँ हिंदुस्तान यानी कि भारत विश्वगुरु बन पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका वाकई क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और आपने हमारा चैनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आम जनता की, आम बेरोजगारों की और एक जबरदस्त मुद्दों की बात करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और करते रहेंगे। हालांकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, और जनता का चैनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया जनता के द्वारा चलाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, और जनता के लिए ये चैनल चलाया जाता है, और ये एक विश्वास, जनता का विश्वास है इन्वेस्टिगेशन मीडिया। इसलिए आप हमारी मदद करें, आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सहयोग राशि जरूर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे अकाउंट डिटेल मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो आपका विवेक कहता है, आपकी समझ कहती है, वो आप हमें सहयोग करें, लेकिन करें जरूर। और इसके लिए आपको अलग से कमाने की ज़रूरत नहीं है। सहयोग वही हमें चाहिए जो आप दिन भर जितना खर्चा करते हैं उसमें से कुछ भी कटौती करके इन्वेस्टिगेशन मीडिया को मजबूत जरूर बनाएं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया अगर मजबूत होगा ना, आप मजबूत होंगे, और आप जब मजबूत होंगे तो हमारा राजस्थान मजबूत होगा, और जब हमारा राजस्थान मजबूत होगा तो फिर हमारा हिंदुस्तान भी मजबूत होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।